हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपकी आरजेएस की तैयारी कैसी चल रही है। होपफुली आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। अभी आज बात कर लेते हैं कि आप जो है अपनी प्री के साथ साथ अपनी मेंस की तैयारी भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसको करना आपको अभी कंपलसरी है। क्योंकि जितना समय हमें प्री के लिए मिलता है, नॉर्मली हमें जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में 1.5-2 महीने के अंदर हमें जो है राजस्थान जुडिशरी की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रही हूँ, मौका मिल जाता है। इनकेस अगर कुछ इश्यूज ना हो या कोई चुनाव वगैरह ना हो तो आपको मिनिमम 2 महीने का यहाँ पे समय मिलता है प्री के लिए। नोटिफिकेशन के बाद में आपको कभी भी डेट डिक्लेयर हो जाती है। और उसके बाद में जब मेंस होता है तो मेंस नॉर्मली क्या होता है कि मैक्सिमम 4 महीने और मिनिमम जो है 2.5 से 3 महीने के अंतर्गत जो है ये मेंस भी आपका करवा देती है और उसके बाद में इंटरव्यू रहता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे प्री की और मेंस की। राजस्थान जुडिशरी की अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स जो होता है उसमें 70% वेटेज जो होता है वो लॉ का होता है और 30% जो वेटेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है 15-15 नंबर की रहती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग है। अभी तक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार भी जो है 2024 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्रीलिम्स को पास करना इजी रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्मली थोड़ी बहुत कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने की प्रीलिम्स पास करी होती है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो बहुत तैयारी करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कि प्रीलिम्स में करीब 90% या 80% उन्होंने सही किया है और अच्छे से पास हुए हैं। और एक वो स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने कि पासिंग मार्क्स से भी प्रीलिम्स पास कर लिया है। इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स जो होती है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होती है, मेन में इंटरेस्ट देने के लिए होती है। लेकिन इसका सीधा सीधा जो असर है वह मेंस के लिए जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है ये दिखता है। अगर आपने नॉर्मली पास किया है तो आप जो है मेंस को नहीं निकाल पाओगे। और अगर आपने तैयारी यहाँ करी है, आपने समय दिया है, आपने करीब 80-90 क्वेश्चन है उसको सही किया है, तो कोशिश है, चांसेस है कि आपने अपने मेंस के लिए भी तैयारी साथ साथ में करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरी है कि अभी इस वक्त आप जो है सिर्फ एमसीक्यूज ही पढ़ रहे हैं या तो फिर पूरे दिन में 1 घंटा निकाल के जो है जजमेंट राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो फिर क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है पढ़ते रहते हैं और हम जब लिखते नहीं हैं तो हमारे लिए जब हमारे पास 3 घंटे का समय दिया जाता है और हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें सोचना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है और वहाँ पे सेक्शंस भूल जाते हैं या तो हमारी जो लिखावट होती है उसके भी मार्क्स हमें मिलते हैं, किस तरह से हमने लिखा है, तो वो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने चीज़ें ये कि हम जो मेंस है उसकी तैयारी कैसे करें और स्पेशली हम जो है ये आरजे जो सिविल जज की तैयारी होती है उसमें कौन से ऐसे कुछ खास पॉइंट्स है जो मैंने बहुत रिसर्च करके यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी की कि आपकी जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस है, वो कैसी है। क्योंकि हमें प्री में ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन मेंस में अगर आपने लो अच्छे से करके रखा है, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर आपने हिंदी इंग्लिश भी अच्छे से कर रखा है उसका भी आपको फ़ायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है लैंग्वेज पढ़ने का समय नहीं मिला है, लेकिन आपने अपनी लो पर पूरी कमांड कर रखी है, वहाँ पर भी मेंस में जो इस टाइप के 2 टाइप के स्टूडेंट मेंस में भी आपको मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम राइटिंग लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदी जो है वो इतनी सही नहीं है, हमारी इंग्लिश जो है उसके चीज़ें सही नहीं है। हम निबंध लिख रहे हैं लेकिन निबंध में हमने जो है हमारी ग्रामर मिस्टेक कर दी है या व्याकरण मिस्टेक कर दी है, वहाँ पर भी अंक कटते हैं, वहाँ पर भी मार्क्स कटते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। तो वो कब सही रहती है, जब हम डेली में प्रैक्टिस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो मात्रा है ये कौन सी मात्रा आएगी, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। क्योंकि जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वही उन्हीं का बड़ा रूप जो होता है वो मेंस में आता है। तो अगर हमारे हिंदी और इंग्लिश में भी अगर प्रीलिम्स में अच्छे आए हैं तब भी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। और वो आपको पता चल जाएगा जब आपका पूरा आपके पास प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे पेपर, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स जो है कहाँ पे खोए हैं और कितने मार्क्स कौन सी जगह पे पाए हैं।
उसका आपको वहाँ पे एनालाइज करने को मिलेगा और उसके थ्रू जो है आपको आप में यहाँ पे हैंडराइटिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली ये क्यों ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, और जो मात्रा होती है स्पेशली जो हिंदी की मात्राएं होती है वो बहुत नंबर काटती है, तो वहाँ पे आपको मात्रा में भी आपको पता चलेगा। और जो स्पीड होती है, बहुत बार होता है कि हम चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है तो उस टाइम के अंतर्गत ही हमें वो क्वेश्चन आंसर करना होता है। कई बार हम छोड़ देते हैं कि अभी उसको याद नहीं आ रहा है, बाद में करेंगे, और बाद में समय की कमी की वजह से जैसा याद आता है, जितना याद आता है वो कर देते हैं और सोचते हैं कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश थोड़ा सा और। लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लिखने से भी होगा। तो अगर आप लिखोगे भी तब भी आपका, कहते हैं ये एक रिसर्च है कि जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में वो चीज़ जाएगी, और जो रिवीजन है आपको कम करना पड़ेगा वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप जब पढ़ते हो तो वो लिखने के साथ पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी, आपकी मात्राओं की कमी जो जितनी भी हो रही है इस वक्त, अगर आपको लगता है किसी भी स्टूडेंट को, उसमें भी पूर्ति होगी, साथ ही आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है रिवीजन। देखिए, हमें बहुत बार सुना होगा कि जो कोचिंग करता है बच्चा वह भी फेल हो जाता है, और जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वह भी पास हो जाता है, वह भी सेलेक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक जो स्टूडेंट है वो पैसे लगा रहा है, समय लगा रहा है, घर परिवार से दूर है, जो भी डिमांड बताते हैं ना कि आप घर से दूर रहिए, आप लोगों से दूर रहिए, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, आप जो है अपना पूरा समय वहाँ पे दीजिए। लेकिन एट द एंड अगर ऐसा हो कि एक जो है वो पूरे परिवार के साथ रहते हुए भी सेलेक्ट हो रहा है, मेरिट ला रहा है, और एक जो है बाहर कोचिंग में रहकर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है और 2-3 अटैम्प्ट भी दे चुका है, इसका रीज़न यही है कि उनका जो खुद का रिवीजन है, उनका जो इसका रीज़न है कि उनका जो रिवीजन है वो बहुत कमज़ोर है। रिवीजन आपको बहुत मजबूत बनाता है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, उसको फर्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी के जैसे आप देखिए, एक बार आप जो है 2 या 3 दिन तक सिर्फ उसको पढ़िए। सेकंड टाइम आप जब पढ़ते हैं तब आप उस पर जो है हाईलाइट कीजिए। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त प्लीज़ हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जब हम सेकंड रिवीजन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो हमें इजीली याद हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश ना करें चीज़ों को। और जब थर्ड टाइम आप किसी भी बुक को पढ़ने के लिए आपको 3 रिवीजन ज़रूरी है, अगर आप वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, मेरिट लाना चाहते हैं, तब वहाँ पे थर्ड टाइम आप जब करते हैं साथ में अपने नोट्स जो हैं वो भी लिखते रहिए, और कोशिश कीजिए कम से कम चीज़ों को हाईलाइट करने की। पेंसिल साथ रखिए, उसका भी आप हाईलाइट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाईलाइट होता है, पेंसिल हाईलाइट होता है, तो उस तरह से भी आप जो अपने रिवीजन को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ नोट्स। यस, आप जो है जैसा आपको आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने अच्छे से कलर करके रखा है, 2-3 पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये सब उनका तरीका है, आपका खुद का तरीका क्या है? आपको अपने नोट्स कैसे समझ में आते हैं? बहुत बार होता है ना कि हम खुद की लिखी हुई जो चीज़ रहती है उसको हम इजीली पढ़ लेते हैं, और दूसरों की चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ भी लिए तो उसको माइंड में उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और ये भी है कि सेल्फ नोट्स में क्या रहता है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखता है। अगर किसी की आईपीसी स्ट्रॉन्ग है तो वो आईपीसी के कम से कम नोट्स बनाएगा, कोशिश करेगा कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने ही लिखेंगे। और अगर किसी की आईपीसी कमज़ोर हो रही है, उसको सेक्शन लर्न नहीं हो रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जो है आईपीसी के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स क्या है, आपकी वर्केबिलिटी कहाँ तक है। आप किसी सेक्शंस वाली चीज़ को, आप जो है सिविल में अच्छे हो, या आप तो क्रिमिनल में अच्छे हो, या आपको माइनर एक्ट लर्न हो रहा है, या आपने रट्टे लगा लिए हैं, आपने माइंड, हर किसी का माइंड अलग होता है, तो हर किसी के जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना वो भी अलग होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो नोट्स हैं वो खुद से बनाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, एक नोट्स तो मुझे बाहर से लेना है, तो किसी भी कोचिंग का अगर आप चाहो तो एक बार यूज़ करके देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट जो होता है ना वो खुद के नोट्स ही देते हैं। और ये जो चीज़ है उन लोगों ने यहाँ पे शेयर करी है, मुझे खुद बताया है, जिनका कि सिलेक्शन हुआ है, ऑफिसर जो है लीगल ऑफिसर जो बने हैं, सिविल जज जो बने हैं, उनकी ही जुबानी ये है कि उन्होंने
खुद के नोट्स जितने हो सके खुद के नोट्स उन्होंने बनाए हैं। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर उन्होंने इकट्ठे करे हैं और सबके साथ जो है उन्होंने सेल्फ नोट बनाए हैं। तो लास्ट में सिर्फ वो अपना सेल्फ नोट ही पढ़ते थे। एक टाइम के बाद में जब एग्ज़ाम को 10 दिन बचते थे तब वो सिर्फ और सिर्फ बुक और बैग को साइड में रख के सिर्फ अपने सेल्फ नोट्स पढ़ते थे और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि सेल्फ नोट ज़रूर बनाएं और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स पर ही आप जो है ध्यान दें। नेक्स्ट है डेली रूटीन। आपका डेली का रूटीन क्या है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आप स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप जो है एक ऐसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको अपना रूटीन जो है वो चेंज करना होगा। अगर आपका रूटीन अगर आपको लगता है कि सही नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आपको किसी को शिकायत रहती है कि उनको समय नहीं मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि आपको समय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो सकता है आप जो अपने जागने का जो टाइम है उसके 2 घंटे या 3 घंटे पहले देखिए। जहाँ कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो फिक्स ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सिलेक्शन लेके आना है, आपको मेरिट लेके आनी है, आपको जो सीट है वो आपको पक्की करनी है, तो वहाँ पर आपको जो तपस्या है वो भी करनी ही होगी। तो अपना डेली रूटीन है उसमें कोशिश कीजिए कि एक डायरी आप मेंटेन करो, दिन भर के काम उसमें आप लिखो कि आपको जो ये काम है इस ये टाइम से लेके ये टाइम तक ये काम करना है। सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है वो आप फिक्स करो। एक्स्ट्रा जो नोटिफिकेशन जो आते हैं आपकी, भले ही अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से आते हो या तो व्हाट्सएप से आते हो, स्टेटस देखना नहीं देखना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक स्टेटस देखोगे तो आप नेक्स्ट 4 स्टेटस भी आप देखना आपको इच्छा करेगी। तो कोशिश करो कि लोगों के स्टेटस भी बंद करो। हाँ, लेकिन दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर रखो जब आप सोशल मीडिया के अपने या तो फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसको आप जरूर चेक करो। जैसे कि अगर आप इस वक्त आरजेएस की तैयारी कर रही हो तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट होती है उसको 2-5 दिन से आप जो है डेली देखना शुरू कर दो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होगा, जो भी नोटिस होगा वहाँ पे उस ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जरूर पब्लिश होगा। तो वहाँ ये चीज़ ज़रूरी होती है। अदरवाइज जो रील्स होती है, स्क्रॉलिंग होती है, फेसबुक होता है और अदर जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जो है धीरे धीरे आपको जो है काटना है। एकदम से कोई चीज़ बंद नहीं होती है। इवन जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत इच्छा करेगी कि चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं, थोड़ी देर ये कर लेते हैं। तो अपना जो रूटीन है आपको इस तरह से बनाना है और बात सबसे करनी है, किसी से भी कटाव नहीं करना है। दोस्त से भी बात करनी है, अपने मम्मी पापा से बात करनी है, अपने रिलेटिव से भी बात करनी है, लेकिन उनकी लिमिट क्या होगी ये तय आपको करना है। तो किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है, हर चीज़ को स्वीकार करते हुए अपना रूटीन जो है तय करें, डायरी मेंटेन करें, दिन भर के काम लिखें और अपना जो सोशल मीडिया का टाइमिंग है उसको सही रखें और ऑफिशियल वेबसाइट होती है या ऑफिशियल चीज़ें होती है उस पर जो है अपडेट जरूर रहे। प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ आपको चलना है और इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने समय की कीमत जाननी है। यस, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अगर बात करते हैं इसी पोस्ट की, तो ये पोस्ट 3 साल बाद हमें देखने को मिली है और अब कब जब देखने को मिलेगी। और इस पोस्ट के लिए अगर आपने अपना समय दिया है तो आप जो है इस समय को भले महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपको जितना भी तैयारी के लिए समय मिल रहा है उस समय को आपको डबल करना है। आपको फुल मेहनत के साथ अपना जो यहाँ पे 100% देना है और साथ ही जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। अगर आपको रटने की आदत है तो आप कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर भी आपको करने की आदत, आप उसको अपने आप आदत में डालिए। हर चीज़ जो सेक्शंस में अगर आप लर्न कर रहे हो तो वो MCQs तक आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब आप रिटर्न लिखोगे, जब आप मेंस लिखोगे, वहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो चीज़ आपको आगे नहीं जाने देगी, आपको मेंस में वही चीज़ रोकती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ शेयर करे हैं, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। अगर आप प्रैक्टिकली इन पॉइंट्स पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस पोस्ट के सच्चे हकदार हैं। आपको ये पोस्ट को पकड़ने से कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता है। प्री अलग से नहीं पढ़ना है, मेंस अलग से नहीं पढ़ना है, इन दोनों को साथ ही पढ़ना होता है। हाँ, आपका जो जून में मेंस जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आप टाइमिंग के हिसाब से कि आपको अभी इस वक्त अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे इस वक्त आप जो 3 घंटे जो है प्री के लिए पढ़िए,
बाकी 2 घंटे आप मेंस के लिए ज़रूर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में टाइम मिलेगा और आप बाद में कर लोगे, क्योंकि मेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा आपको। जजमेंट्स में, आपको ऐसे राइटिंग में, आपको लैंग्वेज में, हर एक चीज़ में आपको परेशानी होगी। तो बेटर रहेगा कि साथ साथ में अपना वर्क करें। एक था छोटा सा वीडियो जो मैंने कोशिश करी है कि आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूं। आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना, बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। टिल देन, थैंक यू सो मच।